ओम शांति। 12 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। इस संगम युग पर बाबा का बनते ही बाबा से हमें वरदान मिलता है उड़ती कला का, और बाबा की छत्र छाया में रहकर जब हम स्नेह युक्त होकर हर कर्म करते हैं तब निश्चित ही हमारी विजय होती है और हम सदा ही निश्चिंत रहते हैं। इसलिए उड़ती कला और स्नेही मूर्त इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। तो आज की सारे दिन इसी चिंतन में रहना है कि स्नेही मूर्त आत्मा जो होती है उसके संस्कार कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, इसका चिंतन करेंगे। और आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे योग बल, धारणा, नॉलेज और सेवा। योग बल के लिए बाबा ने कहा, इस संगम युग पर तुम मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे याद करते हो अर्थात योग का बल जमा करते हो, तुम विश्व की बादशाही को हप कर लेते हो। तो इसलिए इस समय बाप के साथ हमारी प्रीत बुद्धि है। योग का आधार है प्रीत बुद्धि। जितना बाप के साथ प्रीत बुद्धि होगी उतना ही हम विश्व की बादशाही का मालिक बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो प्रीत बुद्धि बन आज बाबा के महिमा को बुद्धि में चिंतन करते रहना है। इस समय बाबा हमें नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए आए हैं। वो रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। बाबा नॉलेजफुल भी है, ज्ञान का सागर होने के साथ साथ बाबा पतित पावन भी है, त्रिमूर्ति भी है और सदैव सतो प्रधान है। बाबा कभी भी इम्प्योर नहीं होते हैं। ऐसे बाबा से जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है, उनके साथ प्रीत सहज ही जुट जाती है और वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत फ़ायदा है। इस पढ़ाई की प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलती है। कहीं भी जाओ इस पढ़ाई को बाबा के साथ लिंक जुटा रहे, अर्थात इस मुरली को मिस नहीं करना है। और सतगुरु आकर के इस समय हमें विनाश काले हमें साथ लेकर जाते हैं, पावन बना करके। सतयुग आते ही तब है जब इस दुनिया को बदलना होता है। इसलिए उस सतयुग को धोबी भी, उस सतगुरु को धोबी भी कहते हैं, व्यापारी भी कहते हैं, सोनार भी कहते हैं। तो हम बच्चे ही उस व्यापारी के साथ व्यापार करते हैं। तो बाबा कहते कोई विरला ही उसके साथ व्यापार कर सकते हैं। अर्थात सतगुरु की पालना, टीचर की पालना और पिता की पालना को याद करते ही ये प्रीत बुद्धि बच्चों की इस विनाश काल के समय में विजय स्वतः हो जाएगी। तीसरा है धारणा। धारणा करने के लिए आज बाबा ने कहा छी बनना है। छी नहीं बनना है, वाह वाह बनना है, अर्थात विकारी नहीं बनना है, सतो प्रधान बनना है। और बाबा ने दूसरा बोला कि इस समय बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके रहना है। और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा तुम्हें याद रखना है इस संगम युग पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की संतान है। तो ब्रह्मा की संतान का अर्थ ही है सदा पवित्र रहना। बाबा ने कहा तुम्हारी वैल्यू तो देवताओं से भी ज़्यादा ऊंच है, क्योंकि स्वयं भगवान की पालना हम ले रहे हैं और जीते जी हम इस समय बाबा के बनते हैं, अर्थात पूरी 21 जन्म की बादशाही के हकदार बन जाते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया ड्रामा के ऊपर। ड्रामा अगर बुद्धि में है तो हमारी स्थिति सदा ही अचल अडोल रहेगी। तो उस अचल अडोल रखने के लिए अपने आप को ये स्मृति में रखना है नथिंग न्यू। जब नथिंग न्यू ये शब्द बुद्धि में होगा कि बनी बनाई बन रही है, हमने जो बीज बोया हम ही प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो इसके साथ बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो
अंत में पश्चाताप करना पड़े, बाबा का बनने के बाद भी अगर विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो बाबा बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए लास्ट में साक्षात्कार होता है और सज़ा मिलती है, उनके लिए ही फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके रहना है। इस संगम पर बाबा हमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा रूप बसंत है और हम बच्चों को भी अपने जैसा रूप बसंत बनाते हैं। रूप जो दिखाई नहीं देता उसको विज्ञान भी कहते हैं। तो बाबा भी बिंदु है, हम भी बिंदु है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बसंत अर्थात जब ज्ञान की धारणा हम कर लेते हैं तब हम बसंत बन जाते हैं। तो ज्ञान आज बुद्धि में रखते हुए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जब देवता ही थे तो एक धर्म था और एक राज्य था, एक मत थी और सारे ही पवित्र थे। वहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, सब समझदार थे। जब मध्यम में आते हैं तो रावण का राज्य होता है, सब नरकवासी हो जाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं, अवगुणी बन जाते हैं। तो अंत में बाबा आकर के हमें हमारा ही ज्ञान देते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर देवता बनाते हैं। और सेवा करने के लिए बाबा ने कहा गीता किसने सुनाई ये बताना है, युद्ध कब होती है ये बताना है, और कौन सा ज्ञान है जो कलयुग से छी से हमें वाहवा बना देता है, सतयुगी बना देता है। झाड़ का ज्ञान देना है और बाप का परिचय देना है। ओम शांति।